आप अपनी अजेयता को, अनंतता को अनुभूत कर सकें, आप अपनी विराटता को अनुभूत कर सकें कि आपको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जल डुबो नहीं सकता, अग्नि भस्म नहीं कर सकती। हां, देह भस्म हो जाएगी, आप नहीं। ये राख बन जाएगी, आप नहीं। आप नहीं मिटते हैं। उसे जानने के लिए यत्न हुए हैं महापुरुषों के द्वारा। आत्मा है, अरे वाह, मंतव्य हो, वो मनन के द्वारा, श्रोतव्य हो, सुनने के द्वारा, श्रोतव्य हो, श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद उसे जान लिया जाए जो नित्य है, जिसमें आनंद है। वही जानने योग्य है। पहले जो सबसे पहले जानने योग्य है, सविज्ञेय, सविज्ञेय, वह जानने योग्य है कि वो क्या है। आत्मनम तो तत् विद्धि, उसे पहले जानो। इसलिए ये पहले सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ उसकी जिज्ञासा कर लें, आओ उसे पहचान लें कि वो क्या है। वो अनंत है जो कभी मिटता नहीं है, अव्यय है जो कभी खर्च नहीं होता है, दिन दिन बढ़त सवायो, वो कभी खर्च ही नहीं होता। चोर न लूटे, उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। खर्च न खूटे, वो ऐसा धन है। वस्तु अमूलक दिन मर सदगुरु, कर कृपा अपनायो। ये एक अलग शब्द है कि वो कृपा करते हैं, और उसमें पात्र अपात्र, अधिकारी अनधिकारी नहीं देखा जाता। बहुत लंबे समय तक शास्त्र श्रवण करने के बाद ये बात आपको समझ आएगी कि मनुष्य योनि अनुग्रह के कारण प्राप्त है, कृपा के कारण प्राप्त है। इस धरती पर बहुत सी मूल्यवान, बहुमूल्यवान वस्तुएं हैं, अमूल्य वस्तुएं हैं, लेकिन कोई जो अमूर्त है, अत्यंत अमूल्य कोई वस्तु है, तो वो ये मानवीय देह है जो ईश्वरीय अनुग्रह से प्राप्त हुई है। देवानुग्रह हेतुकम, ये तीन चीजें, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। प्रथम दृष्टया लगता है कि माता पिता का उद्योग है, उनके विचार स्फुरना से, अथवा तो हमारा कोई भोग भाग्य, और लीजिए हमको, हम मनुष्य बन गए। लंबे सत्संग के बाद, महापुरुषों की सन्निधि, उनकी नैकट्यता के बाद ये अनुभव आता है कि ना ना, ये तो अनुग्रह के कारण हुआ है। इसे ये दान में, ये उपहार में, अनुग्रह के कारण आपको ये उपहार में मिली है कोई ये देह जिसमें आप मनुष्य हैं। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देव इस प्रकार का शरीर उनके पास नहीं है। ये हो सकता है सामर्थ्य वो हमसे अधिक हो, सामर्थ्य की दृष्टि से देवताओं की सामर्थ्य बहुत हो सकती है, पर वो यजन नहीं कर सकते, देव स्मरण नहीं कर सकते, आत्मानुभूति नहीं कर सकते, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते, समाधि का सुख नहीं ले सकते, परम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। ईश्वरोपलब्ध होने के लिए वो उस प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग नहीं कर सकते। इसे बड़ा दुर्लभ है। देवताओं को भी ये देह दुर्लभ नहीं है। स दुर्लभ वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, ये दुर्लभतम कोई चीज है मानवी देह। देवानुग्रह हेतु, तो तीन चीजें बड़े अनुग्रह से मिलती हैं। एक तो मानवी देह, और दूसरा सत्य की जिज्ञासा होना, मुमुक्षु होना, कि आखिर दुख है क्या, इन्हें मिटाए कैसे जाए। आंख खुलते ही सपने के दुख चले जाते हैं। आंख खुली कि सपने का दुख गया, वैसे ही कहीं हमारे अंतर चक्षु खुले, हमारे ज्ञान चक्षु खुले। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, कैसे हमारे अंतर के चक्षु खुले तो ये दुख भी चले जाएंगे। तीसरा बताया महापुरुष
अथवा सत्पुरुषों की सन्निधि संगति, उनका नैकट्य, उनकी समीपता।